वहाँ पर महाराज किया था भगवान ने राधा रानी के साथ में, तो उस महाराज में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं था। तब भगवान बलदाऊ जी ने इस पर्वत पर शेर का रूप धारण किया और यहाँ पर छुप कर के बैठ गए और यहाँ से छुप छुप कर महाराज के दर्शन किए। तब इनका नाम पड़ा था लोक लोक दाऊ। श्री राधा शरणम मम। स्वामिनी किशोरी जी परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपके समक्ष आए हैं और जो दर्शन लाए हैं ब्रज में गिरिराज धरण की जो शरण में हैं हम, और यहाँ पे ब्रज के जो दादा हैं दाऊ जी, लुक लुक दाऊ जी महाराज, इनके दर्शन करने आए हैं और दाऊ जी के दर्शन करेंगे। और पीछे ही वहाँ पर गिरिराज बाबा के वहाँ पे कुछ चिन्ह अंकित हैं, जैसे ऐरावत हाथी, सुरभि मैया के चरण चिन्ह और दूध की धार, बाजनी शिला, ऐसे कई शिलाएं हैं जो हमें पंडित जी महाराज दर्शन कराएंगे, जिनके और इंद्रमान भंग स्थान पीछे ही है। तो यह वह स्थान है, इनकी लीलाओं के बारे में और पूरा विस्तार से हम समझेंगे। पंडित जी ब्रजवासी हैं जो, उनके द्वारा। तो आइए दर्शन करते हैं और अपने आप को लाभान्वित करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए स्वामिनी किशोरी जी यूट्यूब चैनल के माध्यम से और अपने आप को लाभान्वित करिए। राधे राधे पंडित जी, जय दाऊ से दयाल की जय, गिरिराज धरण की जय। तो दाऊ जी का मंदिर है यहाँ, अभी हम दाऊ जी के दर्शन करते हैं और साथ ऊपर चलते हैं। मंदिर ऊपर है गिरिराज जी के और वहाँ पर ही हमें पंडित जी लीला बताएंगे दाऊ जी की, लुक लुक दाऊ जी की जो लीला है। आइए। देखिए चारों तरफ कितना ही दिव्य दृश्य है। आहा, विहंगम दृश्य। गिरिराज बाबा सबको स्थान देते हैं, कुकर, शूकर, गौ माता, बंदर सब हैं यहाँ। देखिए गिरिराज जी की शरण में, इसीलिए कहते हैं तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में। जय हो दाऊ दयाल। गिरिराज जी की हर शिला पूजनीय है। जय गिरिराज बाबा की जय। आइए दाऊ जी के दर्शन करते हैं। बोल दाऊ से दयाल की जय। जय हो दाऊ दादा की जय। बलदाऊ जी हैं कृष्ण भगवान के बड़े भाई और यहाँ पर इनका शेर का रूप है। अच्छा, दाऊ जी का शेर का रूप है। शेर का रूप जी। जिस समय में कृष्ण भगवान ने राधा रानी के साथ में महाराज किया था चंद्र सरोवर जी, वो स्थान आता है 9 कोस की परिक्रमा। अच्छा, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है और गोवर्धन से 2 किलोमीटर जी। मेहमदपुर गांव में वहाँ पर महाप्रभु जी की बैठक है। उस स्थान का नाम है चंद्र सरोवर। चंद्र सरोवर। वहाँ पर महाराज किया था भगवान ने राधा रानी के साथ में, तो उस महाराज में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं था, राधा रानी और कृष्ण भगवान के अलावा। तब भगवान बलदाऊ जी ने इस पर्वत पर शेर का रूप धारण किया और यहाँ पर छुप कर के बैठ गए और यहाँ से छुप छुप कर महाराज के दर्शन किए। तब इनका नाम पड़ा था लोक लोक दाऊ। जो लुक लुक कर, लुक लुक मतलब जो लुक लुक कर छुप छुप के देखे, वह लुक लुक दाऊ जी। तो दाऊ जी तो है ही हमारे ब्रज के दादा हैं। दाऊ जी हमारे लोक लोक दाऊ जी, ढोका दाऊ जी, ब्रज में बोलते हैं ढोका, ब्रज भाषा जी जी, झुकना बोलते हैं उसको। जी। के देखा ना इस तरह जी जी जी। झुकना। ढोका दाऊ जी, ढोका बलदेव, आहा, इनका नाम पड़ा। भांग का भोग लगता है इनका, अच्छा, भांग के गोले का। दाऊ और जी खीर का भोग लगता है। खीर का, खीर मटके में लगती है हमने सुना। हाँ, और वो मटका स्वतः ही फूट जाता है। हाँ जी, उसको हांडी बोलते हैं। हांडी बोलते हैं। मिट्टी की हांडी होती है, हाँ, उसमें भोग लगता है खीर। अच्छा, खीर प्रसादी का भोग दाऊ जी के यहाँ पर हांडी में लगता है। और हांडी का भोग ठाकुर जी ये दाऊ जी हमारे स्वीकार करते हैं और वो स्वतः ही मटकी फूट जाती है और वह भोग स्वीकार करते हैं हमारे दाऊ जी। तो ये दाऊ जी का मंदिर है, दाऊ जी को दर्शन कराइए। और कुछ दाऊ जी की लीला के बारे में बताइए। और जो है बलदाऊ जी के मंदिर के पीछे पर्वत पे अनेक सारे चिन्हों की लीला है, जो भगवान कृष्ण ने, राधा रानी ने, बलदाऊ जी ने, ऐरावत हाथी ने, सुरभि गाय, इन्होंने लीला की थी। उनके दर्शन है पर्वत पे पीछे। आहा, तो वो भी दर्शन हम आपको पीछे कराएंगे। पहले आप दाऊ जी के दर्शन करिए, बहुत निकट से दर्शन करिए, बहुत ही दिव्य दर्शन है। ऐसे दर्शन आपको बड़े ही मिलेंगे नहीं, बड़ी सुलभता से नहीं मिलते दाऊ जी के। पहले तो ब्रज में वास नहीं होता, ब्रज में वास हो जाए तो उसके पश्चात आपको दर्शन के लिए ही बहुत ही प्रयास करना पड़ता है।
ये दाऊ दादा की पत्नी है अच्छा, रेवती। ये रेवती मैया है दाऊ दादा की पत्नी। जय हो, बोलो रेवती मैया की जय, दाऊ से दयाल की जय, लुक लुक दाऊ जी महाराज की जय। तो बड़े ही दिव्य दर्शन है दाऊ जी से। हम प्रार्थना करते हैं कि दाऊ जी हमारे जीवन में ऐसी ही भक्ति प्रदान कीजिएगा कि जैसी भक्ति आपके भक्तों में रही। और दाऊ जी से हम यही प्रार्थना करेंगे कि दाऊ जी महाराज ठाकुर जी के चरणों में विनती करना कि वह सदैव हम पे कृपा बनाए रखें, क्योंकि दाऊ जी हमारे कन्हैया जी के बड़े भाई हैं। तो दाऊ जी की विनती को हमारे कन्हैया जी कभी भी अस्वीकार नहीं करेंगे। तो चलते हैं, पीछे के दर्शन कराते हैं आपको, आइए। पीछे भागवत कथा चल रही है दाऊ जी की शरण में, आओ। देखिए ये जो शिला आप देख रहे हैं, ये है भगवान कृष्ण की फिसलने की शिला। अच्छा, जब भगवान छोटे थे तो तो इसी यहाँ शिला पर राधा रानी के साथ में और गोपवालों के साथ में इस शिला पर भगवान फिसलते थे। देखिए बिल्कुल शिला देखिए आप, कितनी चिकनी शिला है और बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हाँ ठाकुर जी हमारे लाला फिसलते थे। जय हो, जय मेरे ठाकुर, जय गिरिराज, जय गोवर्धन। ये भगवान के पैर के अंगूठे के चिन्ह है, एक इधर है और एक इधर है, और ये उंगलियां दोनों हाथ में। जब जय हो। फिसल के आते तो यहाँ पर मक्खन वाला हाथ पहुंचाता भगवान। ओहो, ये उंगलियों के निशान है हाँ। हमारे कन्हैया के। जय हो। और ये अंगूठे के निशान है पैर के। ये देखिए, एक ये है। जैसे हमारे सनातन धर्म में 24 अवतार हैं, वैसे ही आइए हमारे साथ बने रहिए। तो भगवान केवल भावना में वास करते हैं। ये भगवान बलदाऊ जी की प्रभु का चिंतन गाय का चरण चिन्ह है। सुरभि मैया के गाय का चरण चिन्ह, तो बलदाऊ जी के साथ रहती थी, कामधेनु गाय का चरण है ये बलदाऊ जी के साथ रहती थी। हाँ, कामधेनु गाय का चरण चिन्ह। देखिए दाऊ जी के साथ जो गैया मैया रहती थी कामधेनु, उनका चरण चिन्ह है यह कोई बनाया हुआ नहीं है, स्वतः ही है, प्राकृतिक चीज। ये प्राकृतिक है और हमारे ठाकुर लाला के समय का है। ये गिरिराज जी में गिरिराज जी साक्षात देव हैं। देखिए, जय गिरिराज जी, जय हो कामधेनु मैया, जय दाऊ से दयाल। ये बजरंगबली की छवि है, ये भी ऐसे स्वरूप में ही है गिरिराज जी की शिला में। ये क्या है? ये बजरंगबली है, देखो ये जो दिख रहे हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, और ऐसी गिरिराज जी की शिला में ही है ये हनुमान जी हैं, बजरंगबली महाराज। जिस तरह से वो चिन्ह बन रहा है ना वहाँ पे, चरण जी। दिखाया आपको। जी 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 जी। इसी तरह से ऑटोमेटिक बजरंगबली गिरिराज जी की शिला में बने हुए हैं। सिंदूर की वजह से आपको सिंदूर नजर आ रहा है जी, जबकि ये ऐसी गिरिराज जी की शिला में ही बने हुए हैं। ये बजरंगबली हाँ, देखो स्वतः ही बने हुए हैं। वाह, जय हो हनुमान जी महाराज, श्री सीताराम। देखो हनुमान जी महाराज स्वतः ही बने हुए हैं गिरिराज जी में। जय हो हनुमान जी महाराज की जय। ये कृष्ण भगवान का चरण है बाल स्वरूप का, देखो ये रहा यहाँ। ओहो जब हो, भगवान छोटे थे तो यहीं एक पैर पे खड़े होकर बंसी बजाते थे गायों को बुलाने के लिए। जय हो, जय हो, जय हो कन्हैया, हे कन्हैया। और ये इंद्र की गाय का चरण है, जो इंद्र अपने साथ में सुरभि गाय लेके आया था। सुरभि गाय का चरण। अच्छा, देखिए सुरभि गैया मैया का चरण है, ये देखिए। जय हो। ठाकुर जी की समय की लीला स्थली के दर्शन देखिए। ये कृष्ण भगवान का दही कटोरे का चिन्ह है, जिसमें हाँ। भगवान ने माखन मिश्री खाया था। ये कृष्ण दही खाया भगवान था, की दूध पिया था बाल रूप में। जय हो, जय हो। देखिए कृष्ण भगवान की माखन कटोरे का ये है चिन्ह। जय प्रभु। आइए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ये कृष्ण भगवान और राधा रानी ने महाराज किया था ना साथ में। जी,
तो इसमें उनकी छवि है। कृष्ण भगवान और राधा रानी दोनों साथ में महाराज करते हुए दिखाई दे रहे हैं इसमें। इधर कृष्ण भगवान है, इधर राधा रानी। ये बात को सत्य समझो, इसलिए ओहो, जय हो जय हो। देखिए मुझे नहीं पता आपको कैमरे से दिख रहा है नहीं दिख रहा, परंतु यह साक्षात कृष्ण भगवान और ये श्री जी, यह श्री जी दिख रही है हमें साक्षात दिख रही है, दर्शन हो रहे हैं महाराज करते हुए श्री कृष्ण जी और हमारी श्री राधा रानी। वाह, जय हो प्रभु, जय हो। पंडित जाकर एकांत में बैठकर भजन हे कन्हैया, ऐसा चिंतन किया हे प्रभु। तारसी परमापि परवानी। जीवन का जो लक्ष्य बनाओ परमात्मा का चिंतन, गोपेश्वर महादेव सामने नीचे, जिन्होंने गोपी रूप धारण किया था महाराज देखने के लिए भोले बाबा ने। वाह वाह वाह। देखिए गोपेश्वर महादेव जिन्होंने महाराज देखने के लिए गोपी रूप धारण किया था, जैसा कि हमारे पंडित जी महाराज ने बताया है। वाह, यहाँ पर बोलो गोपी रूप महादेव की, बोलो हर हर महादेव। ये राधा रानी की चरण पादुका का चिन्ह है। खड़ाऊं जो लकड़ी की होती है, चट्टी जिसको बोलते हैं। आहा। हे मेरी किशोरी जी, कृपा बरसाए रखना, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। ये भगवान कृष्ण के कान का चिन्ह है। वाह, मनोकामना बोलते हैं, बात करते हैं इस तरह से हाथ लगा के कोई भी मनोकामना बोलते हैं तो इसमें पूरी होती है। जय हो जय हो। ये भगवान श्री कृष्ण के कर्ण का चिन्ह है, देखिए। वाह, ठाकुर जी की कृपा से सारी कामनाएं ठाकुर जी पूरी करते हैं। जय हो ठाकुर जी महाराज। एक चीज और बता दें आपको, ऐसा नहीं है कि ये कुछ निर्मित है, जैसा कि हमने बताया स्वतः ही निर्मित है ये, और जो विशेष चिन्ह है हम उन्हीं पे ही ले जा रहे हैं। अन्यथा आप हर जगह शिला देखेंगे, हर जगह शिला पे आपको कोई नहीं बता रहे हैं पंडित जी महाराज कि यहाँ पे ये अंकित है। जो विशेष है उन्हीं पे ही बता रहे हैं। आइए, ये बरसात के निशान है। देखो सामने जो आप दर्शन कर रहे हैं, छोटे छोटे जो चिन्ह दिख रहे हैं, ये बरसात के निशान है जो इंद्र ने 7 दिन और 7 रात तक बरसात की थी। देखिए ये बरसात के चिन्ह है। जब इंद्र ने 7 दिन 7 रात तक बरसात की थी, संवर्तक मेघों के हाँ, जब आवाहन किया था, तो ये उस बारिश की बूंदें हैं, उस बरसात की बूंदों के चिन्ह हैं। देखिए आप ऊपर भी ये शिलाओं पे देखिए, आपको सारी शिला एक जैसी नहीं मिलेंगी गिरिराज जी की। देखो सब अलग शिलाएं हैं। देखिए ये देखिए, बारिश की इतनी भयंकर बारिश करी थी कि शिलाओं पे निशान हो गए थे। इतने दिव्य दर्शन आपको इतने पास से हो रहे हैं। आइए, जिसमें भगवान ढोलक बजाते थे, तबला बजाते थे, तो बोलते हैं गाजनी बाजनी शिला भगवान कृष्ण की। देखो ये बाजनी शिला है और इसमें से ध्वनि आती है, बाजनी शिला में से ध्वनि आती है। और कहीं भी दूसरी जगह बजाने से आवाज नहीं आएगी, एक ही शिला में यहीं आती सत्य है। है, कहीं भी बजा के देख लो आप अपने हाथ से। सत्य वचन, यहीं पर ही आवाज आ रही है और कहीं इसके अलावा आवाज नहीं आएगी आपको। बिल्कुल सही बात। ये बलदाऊ जी के हाथ का चिन्ह है, हथेली, हस्त चिन्ह। दाऊ जी का ज्यादा ऊंचा हो गया था, ऊपर की तरफ उठता जा रहा था, तो बलदाऊ जी ने अपने हाथ की थाप मारी और इस पर्वत को एक ही जगह पर रोका। अच्छा, दाऊ जी के हाथ का चिन्ह है ये। देखो हस्त चिन्ह है ये। जय दाऊ से दयाल की। ये सुरभि गाय के दूध की धार का चिन्ह है। जो सुरभि गाय के स्तनों से गोवर्धन पर्वत पर दूध निकलता था, ये देखिए, ये धार के चिन्ह है। बिल्कुल आपको ऐसा ही लगेगा जैसे, ये देखिए पूरा जैसे सुरभि मैया ने जब दूध से अभिषेक किया था
तो उनके जब थनों से दूध बहा था तो उसका चिन्ह है ये। जय हो सुरभि मैया। जय हो। इंद्र के घोड़े का पैर का चिन्ह, श्यामकरण घोड़ा साथ में लाया था अपने इंद्र। ये देखिए, ये इंद्र के घोड़े के पैरों का चिन्ह है। हाँ जय हो। ये है इंद्र के हाथी का चरण, ऐरावत हाथी का चरण। यहीं से एक पैर पे खड़ा होके आकाश गंगा का जल छोड़ा था ऐरावत हाथी। देखो, यहीं से एक पैर पर खड़े होके ऐरावत हाथी ने आकाश गंगा का जल छोड़ा था, जैसा कि पंडित जी जब बता रहे हैं। गोवर्धन पर्वत का पूजन हुआ था, जब पूजन हुआ था तभी सुरभि मैया ने भी वहां पे दूध की धार बहाई थी और यहीं पे ही ऐरावत हाथी ने जल छोड़ा था, आकाश गंगा का जल छोड़ा था। देखिए, दर्शन कीजिए। जय हो, जय गोवर्धन। ये राधा रानी की सिंदूरी शिला है, जिसमें घिसने से सिंदूर निकलता है। देखिए, राधा रानी जी की सिंदूरी शिला। जय हो। इसमें घिसने बिल्कुल। से सिंदूर निकलता है। राधा रानी के लिए प्रकट किया था कृष्ण भगवान ने, जब महाराज के समय में राधा रानी माथे पर बिंदी लगाना और मांग भरना भूल गई। ओहो। तब कृष्ण भगवान ने इस गिरिराज जी की शिला में से राधा रानी के लिए सिंदूर प्रकट किया। तब राधा रानी ने माथे पर बिंदी लगाई, मांग भरी, तब महाराज पूर्ण हो। हाँ, जय हो, जय हो। तो हम भी यह तिलक धारण करते हैं और देखिए, अगर इसे आप घिसेंगे, देखिए, ये देखिए, जय हो, दिव्य है। ये है चंद्र देवता, चंद्रमा का चिन्ह। इन्होंने भी यहाँ पे छोटा रूप धारण करके इसी शिला में छुप के महाराज देखा था। ओहो, जय हो, जय हो। ये चंद्रदेव ने इसी शिला में छुपकर छोटा स्वरूप कर महाराज के दर्शन किए थे, जैसा कि बताया। जय श्री चंद्रदेव भगवान। नारायण नारायण। जय चंद्रदेव। दाऊ जी की परिक्रमा भी हो रही है। जय हो दाऊ से दयाल की। जय हो दाऊ जी। जय हो। ये है भगवान के कमल नेत्र, और इस उंगली से इस तरह से आंखों से लगाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। इनको बोलते हैं भगवान के कमल नेत्र। जय हो, जय हो। देखो, दर्शन करिएगा ठाकुर जी के कमल नेत्र। ओहो, कमल नयन। जय हो। हम भी इसके कमल नयन का जल लगाते हैं। जय हो, जय हो, जय हो ठाकुर। अभी हमने आपको लुक दाऊ जी के दर्शन कराए और आपको जो श्री कृष्ण जी की, हमारे कन्हैया जी की, जो गिरिराज जी पे जो लीला हुई थी रास के समय और इंद्रमान भंग के समय, जब इंद्र ने प्रकोप किया था, तो उस समय की भी जो लीला थी और उसके वहाँ पे जो चरण चिन्ह थे वह भी आपको दिखाए। तो इन चरण चिन्हों की लीलाओं से आपके हृदय में हम प्रार्थना करते हैं भक्ति प्रकट हो। एकमात्र प्रयोजन यही है। और प्रभु की भक्ति में सदैव संलग्न रहिए। ब्रज में आइए, ब्रज रज में लोट लगाइए, प्रभु का सुमिरन करिए और अपने जीवन को धन्य करिए।